हम बिल्कुल नहीं आते, हमें बिल्कुल शौक नहीं है आंदोलन प्रदर्शन करने का, हमें बिल्कुल नहीं है भूखे रहने का। मेरी माँ भी तड़प रही है घर पे कि मेरा बच्चा भूखा यहाँ बैठा है। अब लास्ट मोमेंट पे आप आके बोल रहे हैं कि नहीं हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे, जब हम लोग ने पूरे साल वैसी प्रिपरेशन की है कि हम लोग ऑनलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम ऑफलाइन कैसे दे देंगे अचानक से? 22 तारीख के 5 बजे शाम से आमरण अनशन में बैठे हैं। हमारे 12 साथी अब तक उनकी हालत गंभीर हुई है। उनको हमने हॉस्टल हम खुद पहुंचाए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं। अभी ये फ़ोन आया था हमारे पास कि हमारा सुजीत एक भाई है जिसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ज़्यादा ही गंभीर है। कभी इन लोग की लिंक क्लास की आती है 7 बजे रात में, कभी 9 बजे रात में, कभी 3 बजे दोपहर में। बच्चा पढ़ने सुबह अगर कॉलेज जाता टाइम से तो सुबह 9 बजे जाता, 2 बजे चले आता ना। ये निकम्मा नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जब तक अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ये एक यूनिट बीएससी का, एक यूनिट मैथ का पढ़ा दें ये लोग सही से, जो आ जाए हमें तो बोले ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्यों ऑफलाइन पेपर लेने चाहिए। सारी विश्वविद्यालय इसके पहले वाले लॉकडाउन के बाद से जब स्थिति सही हो गई थी खुल गई थी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जबरदस्ती बंद किया था। वेट कर रहा था तीसरी लहर जबरदस्ती आए, एक केस निकले, हम बंद करके बैठ जाएं। हाँ, पुलिस के बल पर छात्रों को धमकाया जाता है, डराया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। ज्ञान कोश का चुनावी सफ़र जब इलाहाबाद पहुंचा, प्रयागराज, तो यहाँ पे चुनाव से बड़ा मुद्दा यहाँ के स्टूडेंट्स का था। हम लोग इस समय मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यहाँ पर 22 तारीख की शाम 5 बजे से स्टूडेंट आमरण अनशन पे हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके कंसर्न जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनको आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। किस स्ट्रीम से हैं? मैं यहाँ से स्नातक किया हुआ हूँ, पर स्नातक का मेरा एडमिशन प्रोसेस में था, जो कि कैंपस मुझे बैन करने के कारण अब हो सकता है मैं एडमिशन भी नहीं पीजी में ले पाऊंगा। तो खैर एडमिशन की अलग बात है, नहीं ले पाऊंगा तो अगर बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मेरा बिगड़ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक के कारण अगर हजारों का भविष्य बनता है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भविष्य अपना दे दूंगा। हम लोग 14 तारीख से, इन्होंने 11 तारीख को नोटिस निकाली कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। इन्होंने साल भर जो कक्षाएं चलाई, ऑनलाइन चलाई, मैं चलाई बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ कागज में इन्होंने चलाई, रियलिटी में कुछ नहीं किया। ये ऑन पेपर चल रही ऑन पेपर चल रही हैं। रात को 11 बजे आते थे, अटेंडेंस लेते थे, परिवार के साथ खाना खाते हुए भी ये लोग क्लासेस चलाते थे, सोते हुए भी कक्षाएं चला लेते थे। मतलब किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता नहीं थी, अनुशासन विहीन क्लासेस थी। उसी को लेकर जब आज ऐन मौके पर जब परीक्षाएं सर पे है, 1 महीना बचा है, तब ये परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दे रहे हैं। 17 दिसंबर से यूनिवर्सिटी खोलने की बात थी, ऑफलाइन परीक्षा की बात थी। हमने कहा ठीक है, आप 17 दिसंबर को खोलते यूनिवर्सिटी ऑफलाइन क्लासेस देते तो हम बिल्कुल ना लड़ते, हम बिल्कुल नहीं आते, हमें बिल्कुल शौक नहीं है आंदोलन प्रदर्शन करने का, हमें बिल्कुल नहीं है भूखे रहने का। मेरी माँ भी तड़प रही है घर पे कि मेरा बच्चा भूखा यहाँ बैठा है। हमें शौक नहीं है, ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बहनें हमारी बैठे हैं, भाई हमारे यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें शौक थोड़ी ना है अपनी तड़िया सुखाने का। तो 14 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने 2 दिन का समय दिया, सिर्फ छलावा दिया। 17, 18, 19 में उस समय 3 दिन भूख हड़ताल में मैं बैठा था। 19 को इन्होंने कहा कि हम सारी नोट से पुरानी रद्द करते हैं। 21 तारीख को हाई पावर की मीटिंग कमेटी इन्होंने गठित कर दी थी, 21 को मीटिंग होगी, निर्णय दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। तो सभी छात्रों ने निर्णय लिया कि अब आखिरी विकल्प हमारे पास है, त्याग का, बलिदान का, अपने जीवन को अपने भविष्य के लिए, अपने जूनियरों के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। और 22 तारीख शाम 5 बजे से छात्र आमरण अनशन में बैठे थे, 44 लोग, लगभग 12 लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अभी भी एक बच्चे का फोन आया कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है। अगर वो बच्चा मर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अच्छा, आप लोग परसों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात हुई आपसे? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ये चंद लोग हैं, ये चार आंख का प्रॉक्टर, 4 आंख का प्रॉक्टर कह रहा है चंद लोग हैं। आप खुद देखिए, अपनी मीडिया में दिखाइए, ये क्या 4 लोग दिख रहे हैं? यहाँ सिर्फ अभिषेक द्विवेदी नहीं बैठा है, कोई नेता नहीं बैठा पॉलिटिक्स करने के लिए, यहाँ पे छात्र बैठा है। यूनिवर्सिटी का कितना स्टूडेंट्स आपके साथ में? यूनिवर्सिटी का 99.99% स्टूडेंट साथ है। साथ वो नहीं है जो बड़े बाप की औलाद है, साथ वो नहीं है जिसको लैपटॉप की सुविधा मिली है, साथ वो नहीं है जो कोचिंग करता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ऑफलाइन पे कहाँ पे आ रही है? हमें दिक्कत कहीं नहीं आ रही। आप हमें पढ़ाए होते तो हम देते ना। अच्छा, जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी, आपने जैसा बताया रात में 11 बजे आए, अटेंडेंस हुई, चले गए, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लेंट करी क्या इसके ऊपर? तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट को, मैं इन्हें गली आता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, और उस समय भी मैंने बोला था, इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। हम छात्रावास खोलने के लिए जब बैठे, आमरण अनशन किए,
तब इन्होंने हमारे साथ छला हमें। हम जब ऑफलाइन कक्षा खोलने के लिए बैठे तब इन्होंने हमें छला। ये लगातार छलते आ रहे हैं। हमारा मासिक टेस्ट की बात थी, इन्होंने मासिक टेस्ट रद्द कर दिया। क्यों आखिर आपने मासिक टेस्ट रद्द किया? अगर आप मासिक टेस्ट लिए होते तो आज ये परीक्षा की कोई बात नहीं होती और आप आराम से इनको अंक दे सकते थे। ये यहाँ पे कुछ और छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? तान्या गुप्ता, क्या कर रहे हैं आप यहाँ से? बीएससी थर्ड ईयर है मेरा। जब ऑनलाइन आपको क्लासेस दी जा रही थी, जैसा कि बताया अभी यहाँ पे कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो रही थी, वो आते थे अटेंडेंस लेके चले जाते थे, तो उस टाइम आप लोगों ने इसके अगेंस्ट कुछ जो प्रोफेसर्स थे उनसे कोई बात नहीं हुई आप लोगों की? हमने बात की है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अभी तक नहीं किया। इन लोग की कभी भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहती थी। इनके पास जब टाइम होता था ये तब क्लास ले लेते थे। टाइम टेबल बनाए, बोला गया कि सुबह क्लास होगी या जो भी है, हमारा कॉलेज का टाइम होता था 4 बजे तक सारी क्लासेस हो जाती थी। इनके पास रात में 8 बजे भी टाइम है, ये 8 बजे भी क्लास ले रहे हैं। स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है कि क्लासेस भी हो रही है। आया लिंक दिया अपने में, जिससे 4-5 स्टूडेंट चले, उन्होंने क्लास ले लिया कि हाँ उनका काम हो गया कि वो क्लास हो गई है। कभी 8 बजे हो रही है, कभी 9 बजे हो रही है, कभी सुबह ही हो जा रही है। कुछ पता ही नहीं चलता था कि हाँ आधी क्लास हो गई है, आधा हो गया। जब क्लासेस खत्म हो जाती थी तब पता चला कि अच्छा ये क्लासेस रात में भी हो गई है। अभी यहाँ पे कितनी छात्राएं जो हैं आमरण अनशन पे हैं? अभी तक लगभग छात्राओं की अगर बात 24 से 25 छात्राएं हैं। 24 से 25 छात्राएं हैं। परसों शाम 5 बजे से हैं यहाँ पे। तो क्या लग रहा है अभी प्रशासन से कोई आपको जानकारी मिली हो कि उनसे बात हुई हो? अभी तक कोई भी हमारी किसी से भी कोई बात नहीं हुई। मेरा ये है कि आप लोग का कंसर्न है कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे, राइट? ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। वही हमारे हिसाब से पढ़ाई ही नहीं हुई है तो हम लोग ऑफलाइन में कैसे वही दे सकते वही मेरा। तो आपको ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हैं? इन लोग का ऑफलाइन में ये है कि अपने इन्होंने पूरा सिलेबस दे दिया है। ऑनलाइन में पहले हम लोग का ये था कि जो सेमेस्टर वाइज हम लोग के मतलब दिया गया था कि एग्जाम्स लेंगे छोटे छोटे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन लोगों ने लास्ट कर दिया। फिर बोला गया कि नहीं, हम लोग को लास्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कर देंगे। हम लोग की प्रिपरेशन उस टाइप की है कि हम लोग हाँ ऑनलाइन में एग्जाम दे देंगे। अब लास्ट मोमेंट पे आप आके बोल रहे हैं कि नहीं हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे। जब हम लोग ने पूरे साल वैसी प्रिपरेशन की है कि हम लोग ऑनलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम ऑफलाइन कैसे दे देंगे अचानक से? जी, यहाँ पे और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। मेरे को भी बोलना है। भैया देखिए, फरवरी में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है जिसमें 18 दिन क्लासेस चलने थे और 8 दिन क्लासेस चले हैं। 10 दिन चुनाव की वजह से बंद है, 8 दिन इसमें चलेगा। और मार्च में 30 दिन होता है महीने में ना, उसमें 10 दिन होली संडे सब लेकर छुट्टी, 20 दिन चलेगा। और 30 दिन इसमें फरवरी और मार्च में मिलाकर 30 दिन क्लासेस हुए। अब हम अप्रैल में भी पेपर लेंगे, 22 अप्रैल से पेपर है, तो 10 दिन अप्रैल में क्लास, 40 दिन मुश्किल से 40 दिन उसमें भी छुट्टी रहेगी। और ये एक यूनिट बीएससी का, एक यूनिट मैथ का पढ़ा दें ये लोग सही से, जो आ जाए हमें तो बोले ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्यों ऑफलाइन पेपर लेने चाहिए? भैया एक तो कभी ये लोग रेगुलर क्लास नहीं लिए हैं, एक तो मतलब इतना ये लोग, कभी इन लोग की लिंक क्लास की आती है 7 बजे रात में, कभी 9 बजे रात में, कभी 3 बजे दोपहर में। बच्चा पढ़ने सुबह अगर कॉलेज जाता टाइम से तो सुबह 9 बजे जाता, 2 बजे चले आता ना। मेरा अभी और भी स्टूडेंट से यही सवाल था कि जब ऐसा हो रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग नहीं थी, तो उस टाइम स्टूडेंट्स ने क्या कोई यहाँ के प्रोफेसर से बात वगैरह नहीं की? हमने तो उनके उस पे कोशिश क्या बहुत जवाब की थी कांटेक्ट करने की कि सर आप लोग क्लासेस रेगुलर चलाइए, पर बोला जाता है ऑनलाइन क्लास करना है, घर पे तुम लोग बैठे हो तो जब भी लिंक भेजे तो पढ़ तो सकते हो। क्या हम लोग दिन भर फोन लेके बैठे रहे ऑनलाइन क्लास करने के लिए? आप ही उनका ये बताइए। तर्क था इस बात हाँ में। ये तर्क था कि तुम लोग घर पे हो, तुम लोग को कॉलेज नहीं आना है तो कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बताइए 12 बजे रात में कोई ऑनलाइन क्लास करता है? आमरण अनशन पे हैं यहाँ पे। हाँ, परसों शाम सब लोग से। बैठे। क्या नाम है आपका? आकाश यादव राजवीर हमारा नाम है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ से? हमारा BA सेकेंड ईयर है यहाँ से। क्या लग रहा है कब तक ये आंदोलन चलेगा, सर कब तक चलेगा? देखिए, जैसा कि बात है कि हम लोग 22 तारीख के 5 बजे शाम से आमरण अनशन में बैठे हैं। हमारे 12 साथी अब तक उनकी हालत गंभीर हुई है, उनको हमने हॉस्टल हम खुद पहुंचाए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं। अभी ये फ़ोन आया था हमारे पास कि हमारा सुजीत एक भाई है जिसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ज़्यादा ही गंभीर है। हम देखिए यही सब है कि क्या बताया जाए, पता नहीं है ये इलाहाबाद प्रशासन काहे लिए अपनी अड़िग पे रुका हुआ है, हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, क्यों कोई भी आता है बस यही बोलता है। हमने खुद कहा प्रोक्टर महोदय से कि वो बोले कि तमाम छात्र हमारे पास आते हैं ऑफलाइन की लेके कि एग्ज़ाम होना चाहिए,
लेकिन हमने कहा आप तमाम ना बोलिए, चंद बोलिए। उन्होंने कहा हमें भी यहाँ चंद छात्र दिखाई दिए, जो कि यहाँ पे अर्धशतक सैकड़ों में छात्र आमरण अनशन पे बैठे हैं। अंदाजन कितने स्टूडेंट आमरण अनशन पे हैं? 22 तारीख से 45 लोग बैठे थे। आज और लोग सहभागिता ले रहे हैं इसमें, जिससे शाम 3 बजे से कम से कम 50 से 60 लोग फिर आमरण अनशन पे बैठेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं अभी तक जितने लोगों से बात कर रहा हूँ मोस्टली बीएससी के छात्र हैं। जी, जी। बीएससी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इसमें प्रैक्टिकल का पढ़ें कि एग्ज़ाम का पढ़ें। वैसे भी अगर कक्षाएँ दिसंबर से ऑफलाइन खुली होती तो हम लोग तैयार होते ऑफलाइन के लिए। 14 तारीख से विश्वविद्यालय खुला है, उसमें से भी 2-3 दिन क्लासेस चली है। वो भी बोला जा रहा है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है। तो क्या लग रहा है कब तक ऐसे चलेगा अनशन? जब तक कॉलेज प्रशासन अगर आपकी बात को यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुनता है, कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? जब तक ध्यान रहेगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो अभी तक नहीं लग रहा है, कुछ उम्मीद लगी है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आप लोगों की बात सुनने को तैयार है या नहीं? यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोग मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर छात्र आपके साथ खड़ी है? जी, जी। आप देख सकते हैं सब मेरे भाई-बहन सब लोग साथ में अभी हैं। हम लोग जैसे आ रहे थे हमने देखा कि बहुत से स्टूडेंट इधर-उधर बैठे हैं, वो आपका ये प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जी, जी। सब हैं, सब साथ में हैं। जी, क्या नाम है? विवेक यादव हमारा नाम है, बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र हैं। तो वही मेरा सवाल था कि हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी में पूरा अभी राउंड करा, हाँ। देखा बहुत से स्टूडेंट्स हैं अपनी बुक लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं, हैं? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर छात्र के साथ है। वो लोग कहीं न कहीं अपनी जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, क्लासेस करने के बाद हम लोग के साथ आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय का तानाशाह रवैया है, वो कहीं न कहीं हमेशा कुछ न कुछ तुगलकी फरमान लेकर आता है। आज नहीं तो कल उन लोगों के साथ भी आएगा। और पूरे विश्वविद्यालय के छात्र जितने भी हैं, सब जानते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, कि आज हम उनका साथ देंगे, कल वो हमारा साथ देंगे। क्योंकि ये हमेशा से चलते आ रहा है कि छात्र विरोधी नीति उनकी हमेशा रही है। ये कोई नया नहीं। इसके पहले हॉस्टल की फीस थी, जो कि जबरदस्ती छात्रों पे 15,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। ये जुर्माना किस बात का लगाया था? वही मतलब छात्रों पे कोरोना टाइम में छात्र जो है, लॉकडाउन लगा दिया गया था अचानक। छात्र जो है हॉस्टल बोला गया कि सब लोग अपने घर रुकिए। एक मिनट, हाँ। सब लोग अपने घर रुकिए, जहाँ पे है वहीं रुकिए। तो छात्र जो है जहाँ थे वहीं रुके थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रशासन जो है छात्रों पे 15,000 रुपए जुर्माना लगाया जबरदस्ती। तो उस टाइम पे क्या तो छात्रों ने प्रोटेस्ट वगैरह करा था इसको लेकर? उस टाइम छात्रों ने 23 दिन आंदोलन किया। उसके बाद 5,000 पे सहमति हुई है। 5,000 रुपए पे छात्रों ने अपना जो खाने का क्या पैसा अभी आता है तक जो आप लोग अभी परसों से बैठे हुए हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है कि हम लोग 14 तारीख से ही शुरू शासन हुआ है 14 तारीख आंदोलन। से चल रहा है, लेकिन आमरण आमरण अनशन जो है अनशन- परसों हाँ, मतलब परसों 22 से तारीख शुरू की हुआ शाम 5 बजे। हाँ भैया, जी, परसों से ही शुरू हुआ है। तो क्या लग रहा है प्रशासन आपकी बात सुनेगा? तो उनका तो हमेशा से तानाशाह रवैया है, वो कहाँ सुनने वाले हैं। लेकिन हम लोग भी ठान चुके हैं, जब तक ऑनलाइन नहीं होगा या जब तक जैसा हम कि लोग मर आपने नहीं जाएंगे बताया, तब तक कोरोना जाएंगे के नहीं। टाइम पे हॉस्टल वाली बात 15,000 से 5,000 में फिक्स हुआ, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा तो कुछ बन नहीं सकता है। बन सकता है, पैसे यहाँ का भी बात उनको तो है झुकना पड़ेगा। हम लोग की दो ही नहीं। मांग है, या तो या ऑफलाइन तो होगा या ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन हो या फिर असाइनमेंट बेस्ड हो। असाइनमेंट के बेस पे हो जाए। हाँ, हम लोग की केवल यही दो मांग है, या तो ऑनलाइन एग्जाम कर दें या फिर असाइनमेंट में। अभी बताइए, जो टीचर है आती है ऑनलाइन क्लास लेने, क्लास लेंगी, नेटवर्क प्रॉब्लम, मैसेज कर देंगी योर क्लास हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। एक हफ्ते बाद क्लास चला रहे हैं। उसके बाद उसी में जो है पीछे से बीवी बच्चे उनके लड़ रहे हैं। तो हम लोग क्लास करें कि उनके बीवी बच्चे जाने, ये बताइए आप पहले। कुछ स्टूडेंट्स की भी कमी रही होगी जब ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं चल रही थी, तो उस टाइम स्टूडेंट्स ने क्या कंप्लेंट वगैरह में इतना दम नहीं रहा होगा कि जिस बात ठीक वजह कह से रहे हैं। प्रशासन ने इतना अच्छा, सीरियसली ये नहीं लिया। बताइए ऑनलाइन क्लास कब चल रही थी, पहले आप ये बता दीजिए। आपको भी मालूम है लॉकडाउन लगा था तब चल रहे। लॉकडाउन लगा है, जब विश्वविद्यालय बंद है, कंप्लेंट हम लोग कहाँ करें? डिजिटली तो इनके पास कोई सुविधा है नहीं। अगर यही सुविधा होती तो ऑनलाइन एग्जाम करा लेते। और कंप्लेंट करे कहाँ? हम लोग इतनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। विश्वविद्यालय जो है, सारी विश्वविद्यालय इसके पहले वाले लॉकडाउन के बाद से जब स्थिति सही हो गई थी, खुल गई थी। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जबरदस्ती बंद किया था, वेट कर रहा था तीसरी लहर जबरदस्ती आए, एक केस निकले, हम बंद करके बैठ जाएं। सारा सरकारी काम होगा, लेकिन बच्चों से, शिक्षा से जुड़े कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पे और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ये उधर चलते हैं, उधर उन लोगों से भी बात करते हैं। कब तक चलेगा ये अनशन? जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी तब तक। आप परसों से हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल परसों।
क्या लग रहा है अभी प्रशासन से, यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ उम्मीदें लगी हैं आपको? ये निकम्मा नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जब तक अब हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये शरीर है, भविष्य वैसे भी अंधकारमय हो चुका है, तो ये शरीर है, जब तक जान रहेगी तब तक आमरण अनशन होगा, जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। क्योंकि हम लोग जब खेत खलिहान गांव गिराव से निकले थे, तो इस सर पे चावल और आटा की गठरी के अलावा माँ बाप के सपने का भी बोझ था, और वही बोझ लेके, वही सपना लेके आए थे इस विश्वविद्यालय में। मेरिट में आके एंट्रेंस पास करके जब हम लोगों ने दाखिला लिया, तो सोचा था कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कहीं अच्छा सिलेक्शन मिलेगा, और समाज से लेके अपने परिवार से लेके सबका। किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें? मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग की थी। ये भी आंदोलन लंबा चला था। इनसे लगातार हमने मांग किया था कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं खोल दी जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगी थी। जहां एक तरफ से मधुशालाएं खुली थी और विश्वविद्यालय बंद थे, तो प्राक्टर महोदय ने कहा, एक सिरे से नकार दिया, कहा कि बिल्कुल आपकी ऑफलाइन कक्षाएं नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय में कोरोना हो जाएगा। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ऑनलाइन माध्यम से ये पढ़ाई किए हैं। आप जाके एक एक डिपार्टमेंट पे पता कर सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में एक भी स्मार्ट क्लास नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाया गया है। हमें जूम के माध्यम से प्रोफेसर आते थे, रजाई में बैठ के चाय पीते थे, वहाँ उनके बच्चे रोते थे, कुकर के सीटी की आवाज़ें आती थी, बर्तनों की आवाज़ें आती थी। उसका हमारे पास पुख्ता सबूत है, और हम लोगों ने जो हाई पावर कमेटी गठित हुई थी, उसको सारा रिपोर्ट हमने सब सौंपा भी है, सारी समस्याएं बताई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक कि मैं बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे इस कैंपस में। डॉक्टर जी फिल्म की शूटिंग हुई थी, जहां से तमाम शूटिंग करने वाले लोग महाराष्ट्र से चल के आए थे, जिस समय की महाराष्ट्र में कोरोना बिल्कुल पीक पे था। तो उस समय कोरोना नहीं फैला, उस समय हमारी मांग नहीं मानी गई, और ये बिल्कुल विश्वविद्यालय प्रशासन नशे के हालत में हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि हम तृतीय वर्ष के छात्र हैं, तो हमारे ऊपर तमाम प्रकार के प्रेशर हैं कि हम आगे आने वाले एंट्रेंस की भी तैयारी करना है, कि हमें पीजी में एडमिशन लेना है, आगे आने वाले कंपटीशन की भी तैयारी करना है, आगे आने वाले अगर हमारा अच्छा मार्क्स नहीं आता है, अच्छी मेरिट नहीं आती है, तो यही विश्वविद्यालय हमें एडमिशन नहीं देगा। क्या नाम है? मेरा नाम राणा यादव है, बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरी मांग ये है कि ऑनलाइन जब पढ़ाए हैं तो ऑनलाइन पेपर कराइए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग 3 दिनों से बैठे हैं, अब तक हम लोग की वीसी एक बार देखने तक नहीं आई है कि छात्रों का क्या हाल है। उनके भी परिवार होगा, उनका भी कोई छात्र होगा, उनका भी छात्र पढ़ता होगा, लेकिन उनको कोई असर नहीं है। ये हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाही यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पुलिस के बल पर छात्रों को धमकाया जाता है, डराया जा रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? कोई भी नोटिस अब तक नहीं आई है, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं आकर हमको आश्वासन दिया है कि हाँ आप लोग ये मान जाइए, ये होगा, ये होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है। कमेटी बस बता रहे हैं कि बैठाई जा रही है, पता नहीं कब तक कमेटी बैठेगी। और 5 दिनों के लिए फिर छुट्टी भी हो गई है, फिर उस दौर होली की छुट्टी हो जाएगी, पता नहीं इनका क्या हो गया। निकम्मा प्रशासन ये छात्रों को पूरा लाचार कर दी है, अपंग बनाती जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि ऑनलाइन पेपर कराया जाए। ये थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपने देखा यहाँ पे छात्र पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पे हैं। हम लोग निकले थे चुनावी कवरेज पे, लेकिन इलाहाबाद का मुख्य मुद्दा चुनाव नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट का मुद्दा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट की बात को प्रशासन तक पहुँचाएं।